हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के तो ये वर्त बना दिया हमने। किसी वर्त के किसी व्यास के, वर्त का व्यास क्या होता है, जो मध्य बिंदु से गुजरता है और परिधि को दोनों तरफ से स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्त का व्यास। इसको नाम दे दिया हमने अमन। ठीक है, तो वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये व्यास है तो व्यास के सिरे क्या होंगे, अमोरन। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं इस पर कैसे खींचेंगे, एक तो ये स्पर्श रेखा दोनों सिरों पर, ठीक है, और दूसरी ये स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, इसको नाम दे दो आप ए बी और ये है पी क्यू। ओके, तो सिद्ध कीजिए किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी ये स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी ए बी समांतर पी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सिद्ध, पहले हम लिख देते हैं जो दिया है। इसमें दिया क्या है, दिया है हमें ओ केंद्र वाला, ये केंद्र है, इसको ओ नाम दे दिया हमने। ओ केंद्र वाला वर्त, ओ केंद्र वाला वर्त जिसके बिंदु अन तथा अन पर स्पर्श रेखाएं ए बी व पी क्यू है। ओ केंद्र वाला वर्त जिसके बिंदु अन तथा एन पर स्पर्श रेखाएं ए बी व पी क्यू है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। जिसके वर्त जिसके बिंदु अन या स्पर्श बिंदु, जिसके स्पर्श बिंदु अन तथा अन पर स्पर्श रेखाएं ए बी व पी क्यू है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, एक तो ए बी है समांतर पी क्यू, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों समांतर रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है या नहीं। अब हम करेंगे उत्पत्ति। अब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो बनने वाले जो अंतः कोण होते हैं, ये दोनों कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा। आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ, यदि आपको याद है तो इसी प्रकार ये जो वर्त है, ठीक है, तो वर्त की जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। और ये जो व्यास है ये क्या है, तिर्यक रेखा की तरह इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रहा है। तो ये कोण क्या है, 90 डिग्री के है, 90 डिग्री होगा ये कोण, और ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या है, लंब है, तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो अंतः कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो, अन्यथा नहीं होगा। ये दोनों रेखाएं समांतर होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये व्यास जो ये तिर्यक रेखा की तरह इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रहा है, तो कोण अम और अन दोनों कोणों का
क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो 90 डिग्री है, वैसे ही 90-90 डिग्री के दोनों कोण, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है इस पर त्रिज्या लंब है, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। अब उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे कि वर्त के व्यास पर वर्त के व्यास के बिंदु M तथा N पर, वर्त के व्यास के बिंदु M तथा N पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, बिंदु M तथा N पर स्पर्श रेखाएं AB व PQ है। अब ये क्या है कि बिंदु वर्त के व्यास के बिंदु M तथा N पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, AP तथा PQ है। ठीक है, तो कोण M बराबर कोण N बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कोण M और N दोनों कोण क्या है, 90-90 डिग्री के हैं। कैसे है कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बनने वाले कोण, तो ये बात आप लिख देना कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच के कोण। ठीक है, स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब है तो कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि कोण M प्लस कोण N बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो कितने हो गए, दोनों कोण 180 डिग्री के हो गए। अब ये चीज यहाँ पर लागू हो रही है कि दो समांतर रेखाएं हैं ये तो, और व्यास के एक तिर्यक रेखा है, और इन दो अंतःकोण है, ये कोण क्या है, अंतःकोण ही है। ये समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक रेखा है, तो ये अंतःकोण है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, बताए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं जो है वे दोनों क्या है, समांतर, और ये व्यास एक तिर्यक रेखा के रूप में इनको काट रहा है। तो लिख दो आप, अतः अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। यहां पर अंतःकोणों का योग कितना आया है, 180 डिग्री आया है। ठीक है, तो अब आप लिख देना यहां पर AB तथा PQ क्या है, AB तथा PQ दो समांतर रेखाएं हैं और अमन एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से, ये तो वर्त है, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु ये कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी स्पर्श बिंदु पर
जो लंब खींचा जाएगा वो क्या, वर्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये वर्त का केंद्र है, इसको ओ नाम दे दिया। ठीक है, स्पर्श रेखा को नाम दे दिया हमने पी क्यू। तो इसमें हमें दिया क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है कि ओ केंद्र वाला एक वर्त है। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वर्त है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा बिंदु ए क्या है, बिंदु ए स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। वर्त के केंद्र से होकर जाता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब रचना लिखते हैं। रचना हम क्या करेंगे कि जो खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र और ये जो स्पर्श बिंदु है इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु ओ व ए को मिलाया। ये हो गई रचना। अब क्या है उत्पत्ति। अब उत्पत्ति करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि, उत्पत्ति में लिखेंगे हम क्योंकि ओ ए क्या है, वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो लिख दो ओ ए वर्त की त्रिज्या है, और पी क्यू स्पर्श रेखा है, तथा ए क्या है, स्पर्श बिंदु है। ए है स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये ए क्या हो गया, यहां पर स्पर्श बिंदु है। अब हम क्या लिखेंगे, तो अतः ये स्पर्श रेखा है, इस पर ये त्रिज्या क्या है, लंब है। तो कोण, ये जो कोण होगा ओ ए पी, ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है, लंब है। तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए क्यू, दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब लिख दो आपकी किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर ये कोण बराबर है, तो लिख दो चूंकि वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो यह लिख दो आप, जो क्या है ये ओ ए लंब किस पर है, पी क्यू पर। ठीक है, अब लिख दो अतः ये इस पर क्या है, लंब है। अतः वर्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा मध्य बिंदु से ही, केंद्र से ही गुजरती है। अतः वर्त की त्रिज्या
हमेशा वर्त के केंद्र से होकर ही गुजरती है। वर्त के केंद्र से होकर ही गुजरती है तो स्पर्श बिंदु गुजरती है। अतः तो क्या होगा, अब लिख दो कि अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु ए से जो क्या है कि एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो वर्त बना लिया। क्या है कि एक बिंदु ए से, ए कोई बिंदु है जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वर्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये ए बिंदु है। ठीक है, वर्त एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये केंद्र है और इससे कितनी दूरी पर है ये बिंदु ए? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये ओ बिंदु है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है? स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण है तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो लिख दो कि वर्त, एक वर्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और वर्त के बाहर क्या है? एक बिंदु A है जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और स्पर्श रेखा है, इसको P नाम दे दो। स्पर्श रेखा P A है। ठीक है, स्पर्श रेखा P A है और P A बराबर क्या दे रखा है हमें? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो लिख दो कि अतः कोण है, ये जो कोण है OPA, कोण है OPA बराबर 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण। ठीक है, ये कोण क्या है? 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। समकोण त्रिभुज जहां भी हो वहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री का ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये लंब है तो ये आधार होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिख दो कि त्रिभुज कोण OPA 90 डिग्री है। तो अब लिख दो कि इसमें त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण
स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। तो लिख दो ओ ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस में ओ पी की स्क्वायर, करेक्ट। ओ ए की स्क्वायर, तो ओ ए का मान दे रखा है हमें 5, ओ ए की जगह कितना है 5, तो लिख दो कि 5 की स्क्वायर बराबर पी ए की जगह 4 दे रखा है तो 4 की स्क्वायर प्लस ओ पी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर 4 की स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस ओपी की स्क्वायर, ओपी हमें निकालना है। 25 अपनी जगह है, 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर ओपी की स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर ओपी की स्क्वायर। अब ये 9 है बराबर ओपी की स्क्वायर है। अब ओपी हमें खाली ओपी का मान चाहिए, तो ओपी का स्क्वायर हटेगा तो ओपी बराबर रूट में 9 आएगा, 9 पर रूट लग जाएगा। अब रूट 9 का मान क्या होता है 3 सेंटीमीटर। ओपी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो लिख दो अतः यहां पर लिख दो अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।